Hi everyone, this is day number 7 of our mission 100%. आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर में आता ही आता है। जिस तरीके से मैं बहुत ही इजीली आपको ये टॉपिक करा दूंगी, आपको बहुत सिंपल लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि फर्स्ट चैप्टर के अब मेरे मार्क्स बिल्कुल पक्के हो गए। ऑलराइट बच्चे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट आवर नेक्स्ट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ गारंटी ऑफ प्रॉफिट, हाउ डज इट ऑपरेट? पुट योर पेन डाउन एंड लिसन टू व्हाट डज दिस मीन। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? बच्चे तुम दोनों खड़े हो जाओ, 1 2 3। तुम तीनों खड़े हो जाओ या तुम दोनों खड़े हो जाओ। तुम्हारा बिजनेस चल रहा था रेस्टोरेंट का, बट जितना प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट हो नहीं रहा था। तो तुम्हें लगा कि या तो कोई ऐसा अच्छा शेफ लाएं या कोई अच्छा मार्केटिंग वाला लाएं। कारण क्या है कि हमने पैसा लगाया पर हमारा बिजनेस इतना चल नहीं रहा। तो तुमने कांटेक्ट किया इसको। खड़े हो जाओ बच्चों। ये तुम हो ए, बी और ये है सी। तुमने इससे बोला, जैसे MBA चाय वाले की टपरी होती है ना, वैसे इसकी दुकान थी, खूब चलती थी। तो तुमने इससे कहा कि तू हमारे साथ बिजनेस में आ जा। तो इसने कहा यार देखो, मैं जब खुद बिजनेस करता हूँ तो साल भर में मैं कम से कम 20,000 रुपये तो कमा ही लेता हूँ। तो तुम्हारे साथ आके बिजनेस करूँगा तो तुम गारंटी दे दो कि इतनी कमाई तो मेरी हो ही जाएगी। तो मैं इतनी रिस्क लूँ कि अपना चलता बिजनेस बंद करूँ और तुम्हारे साथ बिजनेस में आऊँ। तो तुम दोनों ने इसको कहा तो चिंता मत कर भाई, अच्छी कमाई हुई तब तो बहुत ही बढ़िया। रेशो अपन रखेंगे तीनों का इक्वल, 1/3 1/3 1/3, सबको इक्वल मार्क देंगे। अच्छी कमाई हुई तो तेरी बहुत कमाई होगी हमारे साथ मिलके, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कैपिटल है, ज़्यादा बड़ी दुकान है। बट अगर लॉस हुआ तो हम बाद में लेंगे, तेरे को पहले पैसे देंगे ही देंगे 20,000। तो इस तरह की एग्जैक्ट सिचुएशन जब होती है, जब कोई पार्टनर्स या फर्म किसी नए पार्टनर को ये कहती है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें इतना तो फॉर श्योर मुनाफा देंगे ही देंगे। तो इस कमिटमेंट को कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब अपन ओरली क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताओ, इनका रेशियो पार्टनरशिप में ये आया नया व्यक्ति, क्या हो गया उसके बाद? 1:1:1। तीनों को कितना मिलना है? 1/3 1/3 1/3। ओके। अब जैसे P&L अप्रोप्रिएशन बनाया, नेट प्रॉफिट में से जो सैलरी देनी थी, कमीशन देना था, वो सब हटाया। उसके बाद प्रॉफिट जो था वो सिर्फ 45,000 बचा। अगर 45,000 तीनों को मिलना है तो तीनों को डिवाइड बाय 3 कितना मिलेगा? 15 15 15। पर अपन ने इससे कितना कहा है? मिल कितना रहा है? और कहा कितना था? तो क्या करें? सबसे पहले ये लोग जैसे ही प्रॉफिट आएगा उसमें से 45 में से 20 निकाल के इसको देंगे, क्योंकि इससे तो उन्होंने वादा किया है। तो 45 में से तुमने 20 इसको दे दिए, कितने बचे? अब वो तुम लोग आधा आधा बांट लोगे, 12.5 12.5। भले ही तुम्हें कम मिला, बट तुमने अपनी बात रखी और उस चक्कर में एक नया व्यक्ति तुमसे जुड़ा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर तुम और अच्छा कर लो। तो दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसके अलग अलग वेरिएशन है। कभी पूरी फर्म देती है, कभी एक पार्टनर देता है, कभी कुछ और तरीके से देते हैं, कभी कुछ और बात कहते हैं। तो हम सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है? बैठो, लिखेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हेडिंग लिखो, केस नंबर 1, फर्म गारंटीज मिनिमम अमाउंट टू पार्टनर। फटाफट। Case number 1, firm guarantees minimum amount to partner. Firm guarantees minimum amount to partner. Firm guarantees minimum amount to partner. अभी आऊँगी बेटा, मैं एक ही केस में आऊँगी कि लॉस होगा तो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो क्या करेंगे, सब करेंगे एक एक करके, ठीक है? एग्जाम्पल लिखो। A and B are partners. C is the new partner and guaranteed 20,000. A and B are partners. C is a new partner and is guaranteed 20,000.
फर्म ने कहा है हम तुम्हें पहले 20,000 दे देंगे। प्रॉफिट इज 45,000 एंड रेशियो इज इक्वल। पहले बस क्वेश्चन लिख लो फटाफट। क्वेश्चन को समझो अच्छे से। क्या तुम मुझे बेटा क्वेश्चन रिपीट करके बता सकती हो? लास्ट बेंच कॉर्नर बेटो क्वेश्चन क्या है? कितने पार्टनर हैं? पहले कितने थे? नया कौन आया? उससे कितना वादा किया? एक ने किया या सब ने मिलके? अब कैसे कैलकुलेट करें? प्रॉफिट कितना हुआ? तो पहले अपन उसको नॉर्मली बांट के देखते हैं। नॉर्मली बांटेंगे तो किसका कितना कितना मिलेगा? 45 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? 15 15 15। वह तो कम है। तो क्या स्टेप बताया मैंने, क्या करें? पहले 20 अलग कर दो, फिर जो भी बचेगा वो बचे हुए पार्टनर अपने आपस के रेशो में बांट लेंगे। बात इधर पे गुजरेगी। चलो क्वेश्चन करते हैं। टी शेप अकाउंट बना लो छोटा सा। मेक टी शेप अकाउंट, वहीं पे बैठ जाओ बेटू। डीड है बेटा, डीड है, पार्टनरशिप डीड में ही लिखा है। बाय नेट प्रॉफिट बेटू, बाय नेट प्रॉफिट लिख लो 45,000। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ए बी सी। पहले आप दिमाग में अलग से करके देख लो। 45,000 डिवाइड बाय 3 होगा 15 15 15, जो कि हमारी गारंटी से कम है। तो पहले 45 में से सी को उठा के दे दो, 45 में से सी को दे दो, तो यहां लिख दो 20। बताओ सी को 20 दे दिए तो कितने बचे? 25। 25 ए और बी का आपस का रेशो क्या है? 1:1। 25 को आधा आधा बांटेंगे तो क्या बनेगा? 12.5 12.5, एंड दैट इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन। हम ओरली कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेटो तुम लोग लेट हो गए पर पॉइंट इंपॉर्टेंट था, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ जब तक सब लोग लिख रहे हैं। तुम दोनों खड़े हो जाओ। लास्ट 2, तुम दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों, और तुमने सोचा कि एक नया पार्टनर लेके आते हैं, तो तुम खड़े हो जाओ बेटू, तुम थर्ड पार्टनर बन गए। तुम लोगों ने इससे कहा कि यार हमारी कमाई हो ना हो, हम तुझे तो 20,000 देंगे ही देंगे। इक्वल रेशो था। पहले साल सिर्फ 45,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अगर नॉर्मली बांटते तो कितना कितना मिलता? 15 15 15। बट तुम इससे क्या कह चुके थे? तो तुम पहले इसका साइड कर दो, तो तुमने इसको 20 दे दिए। 45 में से 20 चले गए इसके पास, तो कितने बचे? तो वो तुम आपस में बांट लो। आपस में रेशो क्या है तुम्हारा? 1:1। तो ऐसा हो गया। ठीक है, बैठो। अभी तुम इसके लिए जगह छोड़ दो और आगे लिखो। एग्जाम्पल 2 क्विकली, एग्जाम्पल 2, और खुद मुझे करके दिखाओ। एग्जाम्पल 2 क्विकली। ABC रेशो 2:1। 2:2:1 का रेशो क्या कहलाया? थर्ड वाले का क्या है? 1/5। और ए और बी का 2/5 2/5। आराम से लिख लो क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है। ABC रेशो 2:1। नहीं बेटा माही, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें लगा होगा कि मैम ये तो चार्ट जैसा हो गया। ऐसा नहीं है बेटू, है तो वो प्रॉफिट का ही बंटवारा, इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन तो बनाएंगे अपन। मिनिमम गारंटी 20,000 पर ईयर है, पर ईयर पूरे साल की। तो अगर कोई आधे साल में आया तो उसको पूरा अमाउंट की गारंटी मिलनी चाहिए या आधे की? तो अगर 20,000 है और वो 1 अक्टूबर को आया है, तो वो हमारे साथ रहा कितने दिन? आधे दिन। आधे मतलब 6 महीने, तो फिर 10,000 ही रह जाएगी गारंटी। ये छोटा सा पॉइंट साइड में लिख लेना।
हाँ बेटा, हाँ हाँ, सी के एडमिशन की डेट है 1 अक्टूबर। हाँ बेटा, सब कुछ बांटने के बाद बेटा गारंटी का अमाउंट वैलिडली दे लेते हैं। तो अपन चलो साथ में पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, कोई कोई बीच में आया हो तो तुम देखना मत जिनको बन रहा है। ठीक है उदय, अभी तुम्हें आ जाएगा समझ बेटा देखते देखते। बाय नेट प्रॉफिट 60,000 लिखा। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं पहले, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारी ड्यूटी है, अगर प्रॉफिट है तो देना ही है। शान, तो ए को दे दिया, बी को दे दिया और सी को दे दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 चला गया, ये हो गया ख़त्म बात। सैलरी देनी थी बी को, तो चलो सैलरी भी दे दो बी को, 2,000 वो भी दे दी। तो 60 में से कितना चला गया? 20 के बाद बचा कितना? 40, और 40 को 2:2:1 में बांटो। 16-16-8, 16-16-8। और तुमने उसे गारंटी दी कितनी थी? वैसे तो 20 दी थी, बट मैंने क्या लिखवाया, कोई मिडिल ईयर में आया तो उसकी जो गारंटी है वो भी प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने ही वो हमारे साथ रहा, तो गारंटी कितनी रही? 10,000। ये वाली बात समझ में आ गई? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? 20,000 की गारंटी दी थी, वो आया ही अगला बीच में, तो हम उसको आधे साल की देंगे ना बेटू। तो 20,000 इंटू 6/12 कितना हो गया? 10,000। तो अब तुम ओरली मुझे बताओ कि 40 को 2:2:1 में बांट के देखो साइड में अपने इधर। सो 40,000 इंटू 1/5 कितना मिल रहा है उसको? 8,000, जबकि मिलना कितना चाहिए? 10। सो अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? 2A-B-C, पहले उसको कितना दे दो? 10। अब देखो उसको 10 देने के बाद कितना बचा? 30। तो 30 में इन दोनों का आपस का रेशो क्या है? मतलब इक्वल, राइट? इक्वल। तो 30 को इक्वल बांटेंगे तो कितना कितना होगा? 15 और 50। इस तरह से पूरा अमाउंट बढ़ गया 40,000। एक बार और अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमारी फर्म ने किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को कहा है कि हम तुम्हें इतना मिनिमम प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, तो हमको पहले उसको देना होता है, फिर बचे हुए पार्टनर्स अपने बचे हुए रेशो में बांटते हैं। उसके लिए नॉर्मल पहले हम जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था 60, नॉर्मल जो खर्चे थे वो पहले हटा दिए, तो 60 में से 20 हटे, तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बचा 40। हमने 40 को 2:2:1 में बांट के देखा, तो सी का शेयर था 1/5, सो वो आ रहा था 8, मगर हमने उसे 20 का कहा था और 6 मंथ्स वो हमारे साथ रहा था, तो हाफ ईयर के एटलीस्ट उसको 10,000 मिलने चाहिए। तो हमने 40 में से पहले 10 उसको दे दिए, बचे 30, तो वो इन दोनों ने अपना आपस का रेशो में इक्वली बांट लिए। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाथ ऊंचे उठाएंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। किसी को डाउट है तो वो प्लीज शर्माए ना, हाथ के हाथ पूछता चले। ट्यूसडे के टेस्ट में अकाउंट्स में मेरे को 100% मार्क्स चाहिए। अगर आपका से 50 मार्क्स का पेपर है, उसमें 20 मार्क्स का अकाउंट्स है, तो मेरे को 20 में से 20 चाहिए, आधा नंबर भी कम नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन, स्पीड, नीटनेस, सब चीज़ का टेस्ट है वो, पूरे बैच को फुल ही लाने पड़ेंगे। क्लियर है ना ये बात? ध्यान रखना। लिखेंगे नेक्स्ट केस, नहीं एक और केस कर लो, इसी का कर लो, एग्जाम्पल 3। हाँ जी बेटा, हाँ बेटा, देखो ये समझ आ गया बेटू। 60 में से पहले ये दो खर्चे करे तो बचा 40। 40 को A-B-C में करने से पहले C का करके देख लो। 40,000 इंटू 1/5, क्यों? क्योंकि रेशो था 2:2:1। 2:2:1 मतलब 1/5 इसका है। सो 40 इंटू 1/5 कितना होता है? 8। कम है ना, तो हम ये नहीं दे सकते, तो हम मिनिमम देंगे।
मिनिमम कितना है? 10। 10 कैसे आया? हाँ, तो वो 10 पहले उसको दे दो, तो 40 में से 10 दे दो, कोई भी कैलकुलेशन छोड़ दो, तो बचा कितना? 30। अब वो ये दोनों बांटेंगे। अब इनका रेशो देखो कितना था, इनका आपस का रेशो वाज इक्वल, इसलिए 30 इक्वली बढ़ गया 15-15। अभी अपन और क्वेश्चन करेंगे, बनेगा। एग्जाम्पल 3 करेंगे जरा जल्दी फटाफट। ABC रेशो 2:1, मिनिमम गारंटी 20,000 पर ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख। नीट एंड टाइडी नोट्स बनाना। जो एग्जाम्पल्स मैं तुम्हें करा रही हूँ उससे तुम्हें बुकिश लैंग्वेज के क्वेश्चन जो तुम मैम के साथ करोगे वो इजीली बनेंगे। और कॉन्सेप्ट रजिस्टर में अपन कम क्वेश्चंस में ज़्यादा कवरेज कर रहे हैं, कम क्वेश्चन में चीज़ें ज़्यादा कवर हो गई, तो रिविजन विल बी इजियर इन द एग्जाम। बताओ ये कैसे सॉल्व होगा? बोलो 2 लाख को बांटेंगे अगर 2:2:1 कैसे बटेगा? 2 लाख इंटू 1/5, सबसे पहले उसका निकालो, सी का, इसको गारंटी दी है, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 40। और तुमने गारंटी कितनी दी थी? तो उससे तो ज़्यादा ही मिल रहा है ना अगले को, तो पूरा क्वेश्चन ही किसी काम का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह बांट दो। क्योंकि गारंटी का मतलब होता है कम से कम मिनिमम तो देंगे, तो जो तो वैसे ही ज़्यादा मिल रहा है तो खुश रहे। अरे हट रे, मिनिमम कहाँ तक तू है? अलग तेज निकल रहा भाई। तो जब हिंदी में लिख लो उधर, गारंटी के अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो पूरा दे दो। गारंटी के अमाउंट से ज्यादा नॉर्मली मिल रहा हो तो ज्यादा वाला देंगे, वेरी ऑब्वियसली। ऑनलाइनर सॉर्टेड एवरीवन, तो ये वाला बिल्कुल सिंपल हो जाएगा अपना सॉल्व। बाय नेट प्रॉफिट 2 लाख जो ABC, $75, 50 हो रहा है, कितना हो रहा है? 80, 40। हाँ, ऑनलाइनर्स एनी दिक्कत, एनी शक या सवाल, दिल में कोई बवाल? स्पीड, प्रेजेंटेशन, सब चीज को पकड़ते हुए चलिए अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स। कभी भी बेसिक्स लिखना मत भूला कीजिए, नहीं तो फिर वो एग्जाम में भी भूल जाते हैं अपन। फर्स्ट केस क्लियर है एवरीवन? फर्स्ट केस में किसने गारंटी दी है? पूरी फर्म ने। तो पहले उस पार्टनर का अलग कर दो और बचे हुओं को उनके आपस के रेशो में दे दो। सॉर्टेड। अब लिखेंगे केस 2। केस 2, वन पार्टनर गिव्स गारंटी टू अदर पार्टनर। ड्राइंग बना लो जरा। 3 पार्टनर थे, A, B, C। ए कहता है भाई मैं तेरे को वादा कर रहा हूं कि तेरे को 20,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मुझे मिले या ना मिले। तो ये फर्म ने गारंटी दी है कि एक पार्टनर ने। तो क्या कम प्रॉफिट हुआ तो बी बीच में कहीं आया? वो कहेगा भैया मेरे को तो मेरा चाहिए, मैंने कोई बड़े बोल वचन नहीं बोले थे, मैंने कोई बड़े बोल वचन नहीं बोले थे, मेरे तो मेरा शेयर दे दो, तुम समझ लो, तुम समझ लो। जरा देखते हैं कि तुम इसका क्या क्वेश्चन कर पाते हो कि बात समझ में कि आई कि नहीं। फर्म दे रही है बेटू की एक पार्टनर, तो कोई भी कमी पेशी हुई तो कौन भुगतेगा? बस वो वाला पार्टनर। लिख लिया तो मैं आगे बोलूं एग्जाम्पल।
देखते हैं, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगी कि तुम कॉन्सेप्ट सुन के खुद करो। पिछले केस में पूरी फर्म ने गारंटी दी तो हमने उसको पहले साइड में रख दिया, ले भाई तू अपना ले ले। बट अब बी की कहीं कोई गलती नहीं है तो पहले रेशो में बांटेंगे और कमी एक पार्टनर को भरनी पड़ेगी। राइट द एग्जाम्पल। अनुष्का सुनो ना बेटू, सुनने में उतना हो सकता है ना समझ में आए, एग्जाम्पल तुम्हें समझ में आएगा। लिखो एग्जाम्पल। ए बी सी पार्टनर्स, रेशो इक्वल। अगर इक्वल रेशो है, 3 पार्टनर है तो तीनों को कितना कितना मिल रहा है? 1/3 1/3 1/3। A guarantees to C that I will ensure you get 20,000। अमाउंट चेंज कर लेते हैं, तुम कहोगे बार बार एक ही अमाउंट क्यों हो रहा है। You will get 15,000 at least। Net profit for the year 30,000। अब तुम मुझे करके दिखाओ कि कैसे होगा। छोटा सा टी शेप P&L बना के दिखाओ कैसे होगा। बेटू रेशो इक्वल लिखा है ना ऊपर। अब मन की बात है तो मेरी यूं ही समझ जाया करो यार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑनलाइनर्स, वेरी गुड, डूइंग वेरी वेल, गुड। चलिए देखिए, पहले तो आप प्रोसेस समझ लीजिए हाउ इट विल वर्क। पहले तो रेशो में बांट दो। बताओ ए को कितना मिलेगा 10, बी को कितना मिलेगा 10 और सी को कितना मिलेगा 10। हमने सी को, हमने नहीं, ए ने सी को कितना कहा था, कितना कम पड़ रहा है, तो वो अपने शेयर में से डिडक्ट करवाएगा तो उसको मिलेगा 5। बी तो 10 का 10 पे ही खड़ा है और इसमें +5 होके इसको बाहर आउटर कॉलम में लिख देंगे, तीनों का ऐसे अलग अलग, ताकि क्लैरिटी से दिखे 15। आई बात समझ? तो इस वाले में क्या करते हैं, पहले रेशो में बांट दो। जब बांटोगे तभी दिखेगा कि सी को कितना कम मिल रहा है। तो हमें दिख रहा है 5 कम मिल रहा था, तो जिसने वादा किया था उसके में से निकाल दो और दूसरे में ऐड कर दो। ऐसे एग्जाम में शो करना पड़ता है, ऐसे शो करना पड़ता है, इधर से हटा उधर जोड़ा। कितने लोगों के बात मगज में घुस गई। एक एग्जाम्पल और करेंगे, लिखो फटाफट एग्जाम्पल इसी का। नहीं आया कोई बात नहीं, आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। ए बी सी, ए बी सी पार्टनर्स थे। रेशो वॉज 2:2:1। A promised C that
his share will be minimum. $20,000. Profit for the year 50,000. अब देखो, जिनको आ गया है वो अपना खुद कर लें, मैं बाकी लोगों के साथ डिस्कशन कर रही हूँ. हाँ बेटा, ऐसा भी हो सकता है, अभी करेंगे अपन वो रौनक. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा. बाय नेट प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट हुआ 50. बेटू सबसे पहली फुर्सत में तीनों पार्टनर्स को रेशो में बांट दो. तो बताओ 50,000 को 2:2:1 में बांटना हो तो कैसे बनेगा? 50,000 इंटू 1/5, तो इसको मिलेगा 10, इसको मिलेगा 20 और इसको मिलेगा 20. बोलो हाँ या ना? यस, आई एम टॉकिंग टू यू. जिसने डाउट पूछा, मगर हमने तो ए ने तो कहा था तेरे को काल पूरे 20 मिलेंगे, जबकि सी को कितने मिले बेटू? 10. तो इसमें 10 ऐड करो, इसको 20 करो और इसके में से माइनस करो, इसको 10 करो और ये तो 20 पे खड़ा है ही. तो इस तरह से तीन पार्टनर्स के बीच में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ. इसके में से हटा, इसके में जुड़ा, बस इतना सिंपल सा प्रोसीजर. कीवर्ड ज़रूर लिख लेना कि जब कोई एक पार्टनर देता है तो हम पहले रेशो में बांटते हैं और फिर हम एडजस्टमेंट प्लस माइनस का करते हैं. जबकि फर्स्ट केस में पूरी फर्म ने दिया था तो हमने उसके उतने पैसे साइड में कर दिए थे. दैट वाज द डिफरेंस. ऑनलाइनर्स, इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं? गुड, ठीक है. जिसने डाउट पूछा था बेटू, इज इट क्लियर? ठीक है. ऑलराइट, लिखेंगे नेक्स्ट केस. पार्टनर डिसाइड टू शेयर द डेफिशिएंसी इन अ पर्टिकुलर रेशियो. पार्टनर decide to share the deficiency. बेटू, what is the meaning of the शब्द deficiency? कमी. यहाँ हमें दिख रहा है कि कमी जो है पहले तो पूरी फर्म ने देखा था, फिर एक पार्टनर ने बेयर किया था. अब क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं जो कमी आई है उसको हम लोग इस पर्टिकुलर रेशो में आपस में शेयर करेंगे, कमी को भी. इसको बताने के पहले आई वुड लाइक कि आप मुझे बताएं फर्स्ट वाले केस के स्टेप्स क्या थे. बताइए, केस 1 के स्टेप क्या थे? फर्स्ट, सेट असाइड गारंटी अमाउंट. अगर अमाउंट कम आ रहा है तो फर्स्ट चेक अमाउंट, फर्स्ट चेक शेयर कि उसको मिल कितना रहा है. अगर कम मिल रहा है, सेट असाइड हिज अमाउंट एंड देन डिस्ट्रीब्यूट. यही करा था ना फर्स्ट में? बोलो हाँ या ना? ये फर्स्ट में किया था एवरीवन. बताओ सेकंड केस में क्या किया? व्हाट डिड वी डू इन द सेकंड केस? फर्स्ट रेशो में निकाला, देन डेफिशिएंसी देख के जिसने कहा था उसी के में से बस माइनस किया. फर्स्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट, then adjust deficiency in single partner, क्योंकि उसने अकेले ने कहा है. अब केस 3, partners decide to share the deficiency in a particular ratio. Write the example.
ABC partners, C is guaranteed rupees 10,000 yearly. Any shortfall, shortfall का मतलब यहाँ कमी, और deficiency shall be borne का यहाँ मतलब है bear करना, by A and B in ratio 3:2. पहले तो इस लाइन का मतलब बताओ. Their PSR, profit sharing ratio, is 1:1:1. Net profit for the year 15,000. पहले सब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, भड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे. लास्ट बेंच सेंटर. हाँ बेटू, सबसे पहले मुझे बता बेटू, कितने पार्टनर हैं, उनका नॉर्मल रेशियो क्या है? इक्वल, 1:1:1. किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने प्रॉमिस किया है या ओवरऑल जनरल फर्म ने? कौन से पार्टनर ने? सी को तो वादा किया गया है. वादा करने वाला कोई एक पार्टनर है या पूरी फर्म? पूरी फर्म कह रही है ना भाई कि तेरे को इतना देंगे. अगर कमी पड़ी तो जो पार्टनर बचे वो उस कमी को किस रेशो में बेयर करेंगे? वैसे उनका रेशो क्या है? 1:1. बट ये कमी होगी तो इसके लिए अलग बात उन्होंने तय की इन द पार्टनरशिप डीड. ओके, सो सी हाउ वी विल सॉल्व दिस. जिनको खुद से बन जाए, ट्राई ऑन योर ओन. बाकी लोग मेरे को फॉलो करेंगे. P&L अप्रोप्रिएशन में अपन ने लिखा बाय नेट प्रॉफिट 15,000. सबसे पहले देखो उनकी रेशो में बांट के कि हो क्या रहा है. सो 2A, 2B, 2C. बताओ 15,000 अगर इक्वली बटेगा तो कितना कितना मिलेगा? 5, 5, 5 तीनों को मिला. यहाँ तक कितने लोगों की बात समझ में आ गई? 15,000 कमाए, इक्वली बांटे. हाँ या ना? 15,000 कमाए, इक्वली बांटे. सी को कितने मिले? 5. कहे कितने थे? किसने कहे थे? कितने कम पड़ रहे हैं? कितना डेफिशिएंसी कितनी है? डेफिशिएंसी कितनी है? अबे सब बोलो ना. तो उसको पहले 5 दे दो शांति से और उसको खुश कर दो कि भाई तू तो रख ले यार पहले पैसे. अब ये कमी किसने वादा किया था? ए और बी. और क्या कहा था कि हम 5,000 को 3:2 के रेशो में बेयर करेंगे. तो ए 3/5 भुगतेगा, दैट इज 3,000. बी 2,000. ये अपने अपने शेयर में से माइनस करेंगे. तो इन्होंने माइनस करवाया 3, तो ये बचे एट 2. इन्होंने माइनस कराया 2, तो ये बचे एट 3. तो दिस वाज हाउ इट वाज डन. हाउ मेनी अंडरस्टूड? गुड. You are responding quite well, but provided you listen. Okay. Online, please tell me steps क्या थे इसके. जब किसी पर्टिकुलर रेशो में कमी को बांटेंगे तो पहले क्या करेंगे? नॉर्मल रेशो में बांटेंगे. रटना मत भाई, कॉमन सेंस से चलना. नॉर्मली अगर आपको डेफिशिएंसी पता होगी तभी तो बांटोगे. तो पहले तो रेशो निकालो. रेशो से देखो कि जिसको बोला था, प्रॉमिस किया था, कितनी कमी आ रही है. कमी निकालते बन रही है यहाँ पे. चलो मैं ओरली इसी क्वेश्चन को फिर से करती हूँ. प्रॉफिट होता 30,000, नहीं प्रॉफिट होता 21,000.
पहले इक्वली बांटते तो तीनों को कितना मिलता? 7 7 7। कमी कितनी है? 3। 3 को ए और बी किस रेशो में माइनस करवाएंगे? 3:2। इज दैट क्लियर? तो 3000 इंटू 3/5, 3000 इंटू 3 2/5, वो उतने उतने में से माइनस कराते। अभी क्लियर है? ओरली होने चाहिए ये क्वेश्चन, अगर एमसीक्यू आया तो ये तो फॉर श्योर है एमसीक्यू वाला ही है, ये फुल लेंथ एमसीक्यू सारे टाइप का है ये। यस, शॉर्टफॉल इन द रेशियो, या शॉर्टफॉल शॉर्ट। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। लिखेंगे इसी का एक और एग्जाम्पल फास्ट, इसी का एक और एग्जाम्पल, रटना नहीं है, आपको लैंग्वेज देख के बनना चाहिए। अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूं, XYZ पार्टनर्स, बात बिल्कुल नहीं, लाइक अ टेस्ट करके दिखाओ ये वाला। XYZ पार्टनर्स रेशियो 2:2:1। They promise Z that his share will be 10,000 yearly in any case. The shortfall or deficiency will be borne by X and Y in the ratio of 3:1। डेफिशिएंसी को माइनस करने का अलग रेशो उन्होंने तय किया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 25,000। लेट अस सॉल्व इट टुगेदर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन और कर लो, पॉसिबली हो सकता है तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। प्रेजेंटेशन का तरीका बेटू ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई इतनी बड़ा वांदा नहीं है।
डन एवरीवन। देखो रटना बिल्कुल मत बच्चों की, इसमें ऐसा करते हैं इसमें ऐसा करते हैं, लैंग्वेज पढ़ के हमारे अंदर से निकलना चाहिए स्टेप सेंस के। प्रैक्टिस इतनी रखो कि बिल्कुल तुम्हारे हाथ सेट हो जाए कि ये चीज़ यहाँ आती है, ये चीज़ यहाँ आती है, और जितना क्लैरिटी रहेगी माइंड में उतनी स्पीड ज़्यादा रहेगी। करने में टाइम लगे, सोचने में नहीं कि कहाँ क्या लिखें क्या करें। चलो ज़रा मैं तुम्हारे डाउट्स देख लूँ। अगर ए एंड बी के पास खुद इतना प्रॉफिट नहीं होता तो वो क्या करते हैं, उसका अगला केस करा रही हूँ, लॉस का केस। यहाँ पर ठीक है एवरीवन, कैन आई मूव अहेड? कितने लोगों का आंसर आ गया और स्मूथली आया कि कुछ फ्रिक्शन आ रहा है दिमाग में? बताओ इस केस में क्या करेंगे? जब कोई डेफिशिएंसी का रेशो अलग से है, पहले तो रेशो में बांटेंगे, डेफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, उसको रेशो में स्प्लिट करके माइनस प्लस करेंगे। नेक्स्ट केस, और पहले इसमें एक जर्नल एंट्री लिखवा रही हूँ, लिखो इसी वाले केस में। जर्नल एंट्री व्हेन पार्टनर बेयर डेफिशिएंसी अमंग देमसेल्व्स। जर्नल एंट्री वेयर पार्टनर बेयर डेफिशिएंसी अमंग देमसेल्व्स। Journal entry when partner bear deficiency among themselves. इसमें क्या है बच्चे, पहले लिख लो। ये कोई नया केस नहीं है, जो वही वाला केस है उसकी जर्नल एंट्री लिखवा रही हूँ। इधर ध्यान बच्चे। कभी कभी क्वेश्चन में ये जो पिछला केस किया कि कुछ डेफिशिएंसी है, एक पार्टनर को मिल रहा है और दूसरे बेयर कर रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्री करने को आती है। जर्नल एंट्री का गोल्डन रूल, जब आपको पार्टनर को कुछ देना हो उसका अकाउंट कर दो क्रेडिट, और जब किसी पार्टनर से आपको कुछ वसूल करना हो उसका अकाउंट कर दो डेबिट। लॉजिक दिमाग में कैसा भी रख लो। जब आप किसी व्यक्ति को क्रेडिट करते हो तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो क्या होती है? क्रेडिट। आपको पार्टनर को कुछ देना है तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है ना, इसलिए आप उसको क्या कर रहे हो? क्रेडिट। और किसी पार्टनर से आपको कुछ वसूल करना है तो इट्स लाइक उसने 1 लाख रुपए लगाए थे, अब आपको उससे 2,000 रुपये वापस लेने हैं, तो 1 लाख माइनस 2, उसकी लायबिलिटी बची कितनी? 98। तो लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या किया जाता है? डेबिट। तो यहाँ पर एक बात फिट कर लो, जब भी पार्टनर से कुछ रिकवर करना हो उसका अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम होती है। और जब भी पार्टनर को हमें कुछ देना होता है तो उससे से बुला के नहीं देते, ले 100 रुपये ले ले, 200 रुपये ले ले, हम लिखते जाते हैं अकाउंट में और लास्ट में एडजस्टमेंट होता है। तो जर्नल एंट्री लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, जिससे वसूल करना है उसको डेबिट कर देना, जिसको देना है उसको क्रेडिट कर देना। तो इस क्वेश्चन में कभी कभी पूरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाने को नहीं आता, सिर्फ जर्नल एंट्री करने को आती है। तो हाउ वी डू इट, सी एग्जाम्पल लिखो। PQR रेशो 541, PQR रेशो 541 आर guaranteed minimum 50,000, R was, लैंग्वेज पढ़ के ऐसा लग रहा है, R was guaranteed 50,000। उसको क्या कहा गया था कि उसको कितना मिलेगा? बोलो भाई कितना मिलेगा? 50। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 3.5 लाख। डेफिशिएंसी शैल बी बोर्न इन द रेशियो ऑफ 3:2 बाय P and Q। चलो देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होता है इस क्वेश्चन में। रेशो में बांटो रेशो में। PQR को बांटो 3.5 लाख, रेशो में बांटो 3.5 लाख इंटू 5/10, 3.5 लाख इंटू 4/10 एंड 3.5 लाख इंटू 1/10। कितना कितना अमाउंट आ रहा है? कम अगेन, रहने दो मैं कर लेती हूँ बेटा, सब अलग अलग बोलेंगे ना तो दिक्कत होगी सुनने में।
पहले तो ये ओरिजिनल सबका ये आ गया PQR, बोलो रे। अब बताओ कि पार्टनर R को कहा गया था कि तुम्हें 50,000 मिनिमम मिलेंगे, बट उसको मिले कितने बेटू? उसको कहा कितना था 50 और मिले कितने? सो हाउ मच इज द कमी और डेफिशिएंसी? ये डेफिशिएंसी किसने कहा था कि हम बेयर करेंगे? फर्म ने कहा था। और किस रेशो में? 3:2। किस रेशो में? 3:2। तो उसको 3:2 में बांटो, 15,000 को 3:2 में बांटो। नौ और 6 है ना। एक पार्टनर का कितना आया? 9, उसे 9 भुगतना है और दूसरे को 6। तो जब जर्नल एंट्री करनी है तो तुम्हें सिर्फ जितनी कमी है ना उसका ट्रीटमेंट करना है। तो बताओ किसको हम दे रहे हैं? हु इज रिसीविंग? R। हाउ मच ही इज रिसीविंग? 15,000, क्योंकि ये सिर्फ डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री हो रही है। दे कौन रहा है? सो P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट लिखो ना भैया। एंट्री दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे 9 और 6 से। पहले कर लो फिर दिमाग लगा लेना कि हुआ क्या। कुछ भी नहीं हुआ, इतना सा हुआ कि जब कोई क्वेश्चन कहे कि सिर्फ डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री कर दो, सो जिससे रिकवर करना है वो डेबिट होगा, जिसको देना है वो क्रेडिट होगा। पूरे प्रॉफिट की बात ही नहीं हो रही है। पूरा प्रॉफिट तो P&L अप्रोप्रिएशन में बढ़ गया। वो कह रहे हैं जितनी कमी हुई उसकी जर्नल एंट्री अलग से बना दो, P&L में एडजस्टमेंट मत करो। ये मतलब है उनका। सुनो मेरी बात फिर से। इस क्वेश्चन में लिखा था जो भी डेफिशिएंसी होगी उसको जर्नल एंट्री के थ्रू एडजस्ट करना है। तो P&L अप्रोप्रिएशन तो जैसा अभी तक बनता था वैसा बना दिया, जिसको जो मिल रहा था वहां पर बांट दिया, मगर जो कमी थी उसको इस तरह से ट्रीट किया कि जिसको देना था उसको क्रेडिट किया डेफिशिएंसी के अमाउंट से, और जिससे रिकवर करना था उनको डेबिट किया। ओके, मेरे को सुनना है 3-4 लोगों से। लास्ट सेकंड बेंच, लास्ट सेकंड, कैन यू रिपीट बेटू क्या किया इस क्वेश्चन में? इस केस में P&L अप्रोप्रिएशन कैसा बना होगा? बिल्कुल नॉर्मल जैसे बढ़ता है वैसे प्रॉफिट बांट दिया होगा। कमी की कमी जो दिख रही है वहां दिख रही होगी, अलग से जर्नल एंट्री की है डेफिशिएंसी ठीक करने के लिए। ये केस है। कैन यू रिपीट बच्चों? यस बेटू। इस क्वेश्चन में बेटू और अभी तक जो कर रहे थे उसमें अंतर क्या है? उसमें अपन सारा P&L अप्रोप्रिएशन ही प्लस माइनस करके कर रहे थे। यहाँ वो कह रहे हैं P&L तो जैसा नॉर्मल बनता है बनाओ, कमी को अलग से जर्नल एंट्री में दिखाओ। अब तुम स्टेप्स भी बताओ। रेशो में बांटा, कमी निकाली, उस रेशो में जो क्वेश्चन में अलग से दिया है। डेबिट किसको किया? जिसको गारंटी निभानी है, जिससे रिकवर करना है। हाउ मेनी हैव अंडरस्टूड द पॉइंट? अब मैं तुम्हें लास्ट केस करा रही हूं इसका, केस 4, हाउ टू ट्रीट गारंटी इन केस ऑफ लॉस। हाउ टू ट्रीट गारंटी इन केस ऑफ लॉस। हाउ टू ट्रीट गारंटी इन केस ऑफ लॉस। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल से लिख के करके बताऊंगी। ABC का रेशियो था 2:2:1, ABC का रेशियो था 2:1। C को गारंटी की गई कि हम तुम्हें 15,000 देंगे। जब किसी का नाम नहीं लिखा है इसका मतलब पूरी फर्म ने गारंटी दी है। करंट ईयर में लॉस हो गया, करंट ईयर में लॉस हो गया। पहले तो मैं तुमसे थोड़ा कंसेप्ट चेक करूंगी फिर क्वेश्चन करेंगे। लॉस के केस में P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा या P&L अकाउंट पे गाड़ी क्लोज? बांटने को कुछ है ही नहीं,
क्या बांटें, तो पीएनएल में ही बढ़ जाएगा। पहले तो इतने बात पहले लिख लो क्वेश्चन, फिर आगे सुनो। मुझे तुमसे ये जानना है कि जब हम किसी पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है कि डेबिट? नॉर्मल केस पूछ रही हूँ, ये क्वेश्चन नहीं। जब हमें किसी पार्टनर को प्रॉफिट देना होता है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट? वाई? क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई कि हमको अब उसको प्रॉफिट का भी पोर्शन देना है, हाँ या ना? और अगर लॉस होता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट। वाई? क्योंकि हमें उससे वसूलना है ना। लॉस के कारण उसकी कैपिटल कम हुई है ना, उसकी हमारी लायबिलिटी कम हुई है। 1 लाख रुपए लाया, 5,000 का लॉस करवा दिया, तो हम तो उसे हम 95 वापस देंगे ना, बोलो हाँ या ना? तो इसलिए लॉस हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो इस क्वेश्चन में लॉस की एंट्री करके दिखाओ, पहले करके दिखाओ लॉस की एंट्री। स्टेप 1 तुम्हें सिखाने के लिए लॉस की एंट्री करके दिखाओ। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, c's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि लॉस पीएनएल में ही बढ़ जाएगा। पहले तो ये बता दो कितने लोगों को ये एंट्री समझ में आ गई? ठीक है, तब तक ऑनलाइन एक किसी ने डाउट पूछा है, पार्टनर को डेबिट क्यों करते हैं? फर्म की किताबों में किसी पार्टनर को तुम डेबिट कर रहे हो, इसका मतलब आज तक जो तुम्हारी लायबिलिटी थी तुमने उस आदमी को डेबिट कर लिया, इसका मतलब उतने रुपए से लायबिलिटी कम हो गई। ऐसे समझो कि कोई पार्टनर ने 1 लाख लाया तो उसके कैपिटल अकाउंट में 1 लाख चल रहे थे, 5,000 का लॉस हो गया, तो लॉस तो उसने खुद ने करा है ना। अब हम उसको बिजनेस बंद करेंगे तो 1 लाख नहीं वापस करेंगे, 95,000 वापस करेंगे। तो हर बार लॉस से हमारी लायबिलिटी कम होती है, पार्टनर नहीं तो करा है लॉस, बोलो हाँ या ना? दैट्स वाई डेबिट करते हैं पार्टनर को, बस इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। अब तुम इस जर्नल एंट्री में एक्सप्लेन करो, बेचारा सी कितने रुपए से डेबिट हो गया? तुमने उससे क्या वादा किया था और उल्टा उसको क्या कर दिया? तुमने कहा था तुझे 15 मिलेंगे मिनिमम, मिलना तो दूर, उसका कैपिटल कितने से कम हो गया? 10। तो मैं ऐसा क्या करूं कि उसको फाइनली 15 मिल जाए? कितने रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा कि उसको कम से कम 15 मिले? 25 से, क्योंकि 10 से तो तुमने डेबिट कर मारा, जो था वहां से भी नीचे उतार दिया, बोलो हाँ या ना? तो तुम्हें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा 2C 25,000। भुगतेगा कौन? क्यों? उन्होंने ही कहा था और उन्होंने कोई रेशो डिसाइड नहीं किया, तो 25,000 को इक्वली बांटेंगे वो, क्योंकि उनका रेशो है 2:2:1, आपस में उनका रेशो इक्वल है, दिख रहा है यहाँ पर, आपस में उनका रेशो इक्वल है। तो ये 2 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा। स्टेप नंबर 1 में आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब आपको ध्यान देना है कि जिसको आप क्रेडिट करने वाले थे उसको आप डेबिट कर बैठे, तो आपको क्रेडिट इतने अमाउंट से करना पड़ेगा जिससे इसका नुकसान कवर हो। तो उसका हिंट है कि जितना उसका लॉस का शेयर है प्लस जितना गारंटी का अमाउंट है, ये ज़रूर आपको याद रखना पड़ सकता है, ये वाला केस मान सकती हूँ मैं, उतने से आप उसको क्रेडिट कर दो, तो उसकी जो आपने डेबिट कर दिया था बेचारे को, जबकि आपने तो क्रेडिट करने का वादा किया था, वो सॉर्ट होएगा। अच्छे से समझ लो इस केस को और याद रखना इस केस को। ये मैं मान सकती हूँ रिवीजन मांगेगा थोड़ा सा भी, मैच्योरिटी लेवल जितनी है उसके तुलना में। फिर से सुनो, लॉस बांटने की एंट्री में तुमने पार्टनर को क्या कर दिया? डेबिट। जबकि तुमने उससे साल के स्टार्टिंग में कहा था कि भाई तेरे को 15,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो वो कहेगा तुम तो मुझे देने वाले थे, तुम तो मुझसे ले ही बैठे,
तो अब तुम्हें उसको उतना क्रेडिट करना पड़ेगा कि वो जो डेबिट किया है वह भी कवर हो जाए और जो 15 का वादा किया था वो भी हो जाए। तो गारंटी प्लस डेबिट 25 से उसको क्रेडिट करो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और बेयर कौन करेगा? और उनका आपस का रेशो क्या है? 2:2:1, मतलब दोनों का आपस का 2:2 इक्वल रेशो है, तो इसलिए वो ऐसे होएगा। यस, डाउट पूछो। है लॉस तो 2:2:1 में बांटा है। क्योंकि बेटू अगर तुम सिर्फ लॉस से क्रेडिट करते तो डेबिट और क्रेडिट वो फिर 0 पे खड़ा रहता। जब तुम 25 से क्रेडिट करोगे तो उसका अकाउंट इमेजिन करो, उसके अकाउंट के डेबिट साइड पे कितना आया है, उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड पे कितना आया है, तो नेट इफेक्टिवली कितना आया है? 15 जो तुमने उससे कहा था। ठीक है, हजम करो इसको भैया। हाँ, तो जो रेशो होता है उसमें। हाँ बेटा डाउट पूछो। हाँ, ओवरऑल ए का हो गया 32,500, बी का भी हो गया 32,500। जरूरत नहीं, वो हो ही गया ऑटोमेटिक। हाँ बच्चे, हाँ कर सकते हैं, पर कंपाउंड में उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। और बोलो भैया डाउट 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 डाउट। व्हाट इज द गोल्डन रूल इन केस ऑफ लॉस? जितना अमाउंट ऑफ लॉस है और जितनी गारंटी है उससे क्रेडिट कर दो। और भुगतेगा कौन? दूसरे पार्टनर इन देयर रिस्पेक्टिव आपस का रेशियो। एक क्वेश्चन और करेंगे इसका। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखेंगे एग्जाम्पल। शांत, ABC पार्टनर्स रेशियो टू इज टू 1:1। C is promised to get 20,000 as minimum guaranteed amount. However, firm suffers a loss of 40,000। तो मैंने आपको स्टेप्स बताए। पहले तो आप लॉस बांटिए। लॉस बांटने की एंट्री आप करेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी। A, B, C 40,000 के लॉस को 20, 10, 10 तीनों ने पहले तो भुगता। अब तुमने C को उठा के जब P&L अकाउंट से लॉस ही दे मारा तो वो कह रहा भाई तुम लोगों ने तो मुझे प्रॉफिट देने को कहा था और तुम मुझे लॉस दे रहे हो। ए और बी का रेशो ये लिखा है ना बाबू, अपने आप निकाल लो। ए और बी का रेशो 2:1। अब देखते हैं स्टेप 2 में हमें सी को क्रेडिट करना है लॉस प्लस गारंटी से। लॉस है 10,000, गारंटी है 20,000, तो टोटल सी को कितना क्रेडिट होना है? 30। और भुगतेंगे कौन? ए और बी, और आपस के रेशो में 2:1। तो ये 20,000 भुगतेगा, ये 10,000 भुगतेगा, और मिलेगा किसको? सी को। मैंने जो तुम्हारे लिए एग्जाम्पल्स बनाए हैं छोटे छोटे इसीलिए बनाए कि जब बुकिश लैंग्वेज में कूदो तो कंसेप्ट पकड़ के कूदना, तो कम से कम उड़ नहीं जाओगे तुमने बहुत अच्छे से ये चैप्टर करा है, किनारे पे आ गया है चैप्टर, एक ही कॉन्सेप्ट बचा है बस। फर्स्ट चैप्टर लंबे चैप्टर्स में से है पार्टनरशिप के। बेटा मैंने लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री दिखाई ना, तीनों को बेयर करना पड़ेगा ना बेटा लॉस तो पहले। हजम करो कॉन्सेप्ट को बेटा। लॉस तो डेबिट ही होएगा ना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कॉन्सेप्ट लगाओ ना बच्चों।
बस ये की है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब तुम इसको ऐसे इमेजिन करके देखो कि ये इसका अकाउंट है, सीज कैपिटल अकाउंट। तुमने लॉस 10,000 डेबिट किया था और क्रेडिट कर रहे हो 30,000, तो बताओ इसका नेट इफेक्ट कितना आ रहा है उसके अकाउंट में? 20 क्रेडिट करना था जो हमने उससे वादा किया था। टी शेप बना के देखो ना उसका यार, तुमने पहले उसको लॉस गरीब को डेबिट कर दिया। ये सब फर्म की किताबों में ही हो रहा है, कोई किसी पार्टनर की एंट्री नहीं हो रही बेटू। तो तुमने उसको 30 से अभी क्रेडिट किया क्योंकि पहले 10 से डेबिट किया था, तो नेट इफेक्ट 20 उसको मिल गए। बस इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते यार, अब इससे ज़्यादा बोलना मतलब अकाउंट्स की तौहीन हो जाएगी। कितने लोगों के मगज में घुस गई अच्छे से दिमाग में। पक्का टेस्ट में ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि ये तो मैं दूंगी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगी पास्ट एडजस्टमेंट, तब तक आप इसका क्वेश्चन करिए, बुक खोलिए फटाफट। रुकिए मैं ही क्वेश्चन बना के देती हूँ, इजी क्वेश्चन है थोड़ा। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे क्वेश्चन लिखिए बेटा। शांत। स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन। हाँ हाँ, किसी का हुआ ऑनलाइन? यस साई, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? हाँ बेटा, ये इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट होता तो नहीं देते, अभी इनसफिशिएंसी का नंबर नहीं आया। देखो 1 लाख में 60,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला, तो उसके बाद कैपिटल कमीशन ये सब देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, वो बांट दिए। तो पहले क्रेडिट साइड में से ये 3 डेबिट्स माइनस किए, ये माइनस करके 136 आया। 136 में से जब करके देखा 1/5 तो उसको कम पड़ रहा था,
तो अपन ने सीधे उसको उठा के पहले 40 दे दिया, 136 में से उसे 40 दे दिया, तो बाकी लोगों के लिए ये बचा। 136 आ रहा था पहले प्रॉफिट, 136 में से 40 उसको अलग दे दिया, 96 जो बचा वो अपन ने फिर 2 लोगों को बांट दिया 48। बेटा वैसी क्वेश्चन होती तो वैसे क्वेश्चन आएंगे तो अपन कर लेंगे वैसे क्वेश्चन, डोंट वरी। तुमने अभी P&L अप्रोप्रिएशन बनाना सीखा है, मैम के साथ तुम जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन कर लेना। हाउ वॉज इट? आई एम वेरी श्योर कि इतने सिस्टमैटिकली धीरे धीरे पढ़ के तुमको टॉपिक का एक फील तो आ ही गया होगा। तो हम ये जो पूरा चैप्टर नंबर 1 है इसको 8 डेज में बच्चे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद तुमको डेफिनेटली ये फीलिंग आ जाएगी कि आने वाले चैप्टर्स भी तुम मेरे साथ बहुत कॉन्फिडेंटली कर लोगे। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या उनको कोई भी नोट्स की ज़रूरत है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा लिंक है, वहाँ पर मुझे DM करें, उसमें वो मेंशन करें अपना नाम, अपना नंबर और अपनी सिटी, ताकि मेरी टीम तुम्हें गेट बैक कर सके और तुम्हें हेल्प कर सके। ऑल्सो मेरे बच्चे, ऐसा होता ही नहीं है अकाउंट्स में कि किसी को डाउट ना आए, तो अगर डाउट आए ना तो इसी लेक्चर के अंदर लिखना, उससे ये होगा कि हमें टॉपिक रिलेटेड सारे बच्चों के डाउट्स एक जगह मिल जाएंगे और तुम्हें भी दूसरे बच्चों के डाउट से देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इंस्टा पर जो मैंने एक चैनल तुम्हारे लिए क्रिएट किया है, ब्रॉडकास्ट चैनल स्पेशली फॉर क्लास 12th मेड ईजी, उसको तुम ज्वाइन कर लेना। उससे तुम्हें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और बोर्ड के आखिरी दिन तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी तो ये सिर्फ अकाउंट्स की सीरीज़ है, वी विल ऑल्सो बी मीटिंग फॉर बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। सो ऑल इन ऑल मिशन 100% तुम और मैं मिलके पूरा 100% अचीव करेंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।